Hello everyone, I am Atul Garg, your faculty for GS Paper 4 that is Ethics, Integrity and Aptitude. I hope आप सबका प्रीलिम्स एग्जाम बहुत अच्छा किया होगा। जो स्टूडेंट्स 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं जीएस के लिए उनको सीरियसली अपने मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आज से ही, इनफैक्ट राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ योर प्रीलिम्स। और जिनके अभी 85 से नीचे हैं उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड स्टार्ट इमेजिनिंग कि भाई वो इस बार मेंस लिख रहे हैं, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी, अभी नहीं तो अगले साल उनको मेंस देना ही होगा, जो इस पूरे एग्जाम प्रोसेस का टफेस्ट स्टेज है। और अब अगर हम मेंस की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट दो पेपर आते हैं वो है एथिक्स एंड एसे। इनफैक्ट लास्ट ईयर के स्कोरिंग्स वगैरह आप देखेंगे तो उसमें कोई दो राय नहीं बचेगी कि इन दोनों पेपर में मार्क्स को स्कोर करना बहुत जरूरी है अगर आपको टॉप 100 स्टूडेंट्स के अंदर आना है। इनफैक्ट एक ही अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स जो है पिछले जितने भी टॉपर्स रहे हैं उनके हाईएस्ट मार्क्स एथिक्स के अंदर ही आए हैं। अगर ईरा सिंगल की बात करें तो शी स्कोर्ड 135 मार्क्स। विशाखा यादव ने तो रिकॉर्ड ही क्रिएट कर दिया था 2019 के अंदर जब उनके 162 मार्क्स आए थे एथिक्स के अंदर। इनफैक्ट उनकी टॉप 10 रैंकिंग जो रैंक 6 थी वो उनके एथिक्स मार्क्स की वजह से ही आई थी। इनफैक्ट दैट वाज अ ईयर जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 124 प्लस नंबर थे। इसके अलावा यदि हम बात करें 2023 की तो ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव के नंबर देखिए 143, रैंक 2 के देखिए 134, रैंक 3 136। और 2024 अभी लेटेस्ट ईयर की बात करें तो शक्ति दुबे जो आज ट्रेंडिंग नाम है इंटरनेट पे, शी स्कोर्ड 141 इन एथिक्स। इनफैक्ट यही कारण है कि उनका रैंक 1 आया भी। हर्षिता गोयल के भी 125 नंबर थे, अर्चित रैंक 3 के भी 126 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब के में एक चीज जो कॉमन है दैट दे स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन देयर एथिक्स पेपर अमंग ऑल जीएस पेपर्स। तो ये बात अब शॉर्ट है कि अगर आपको टॉप 100 में आना है, अगर आपको आईएएस बनना है जनरल कैटेगरी अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको एथिक्स और एसे में अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। और इन सब का जो बेस है वो आपका एथिक्स आ जाता है। अगर एथिक्स के पेपर की बात करें तो इट इज नॉट ओनली अबाउट 250 मार्क्स, इट इज मच मोर देन दैट। अगर आप देखेंगे तो एथिक्स की प्रिपरेशन लगभग अराउंड 550 मार्क्स की है। आपका जीएस पेपर आ गया 250 मार्क्स का, दो ऐसे। अब एक ये पैटर्न बन चुका है, पहले ये ट्रेंड था, अभी पैटर्न बन चुका है कि आपके जो एसेस होंगे वो ज्यादातर फिलोसफिकल बेस, एथिकल बेस से पूछे जाएंगे। तो एथिक्स में जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, जितनी भी नॉलेज हम इकट्ठी करते हैं, वो आपके एसे के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं और काफी सारे टॉपिक्स गवर्नेंस और एथिक्स के अंदर ओवरलैपिंग है, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से भी और गवर्नेंस से भी आपके एथिक्स पेपर में से निकलते हैं। और इसके अलावा हर साल इंटरव्यू के दौरान कम से कम 2 या 3 ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी हॉबीज से रिलेटेड है या इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो वो सारी चीजें आप एथिक्स के पेपर के दौरान अपनी डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि बाकी के जीएस पेपर आपका आईक्यू डेवलप करते हैं, बट एथिक्स का पेपर, एसए का पेपर आपका ईक्यू और एसक्यू डेवलप करता है। ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन और एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जो आज के जमाने में खासकर जिंदगी इतनी फास्ट पेस्ड है वहां पे बहुत जरूरी है। तो ये पेपर तो तैयार करना विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपको सिर्फ इस एग्जाम के लिए तैयार नहीं करता बल्कि आपको लाइफ के लिए भी तैयार करता है। ऐसे की बात यदि मैं करूं तो आप देखेंगे कि अभी मैं बहुत पीछे जाने की तो बात नहीं, 2024 का ही आप ऐसे पेपर देखेंगे अगर, तो ज्यादातर टॉपिक्स आपके एथिक्स से रिलेटेड। जैसे पहला टॉपिक है फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, तो ये डायरेक्टली आपके एनवायरमेंटल एथिक्स से रिलेटेड है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है चेंज के प्रोसेस से। ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है कि कैसे चीजें पहले अच्छी होती हैं फिर कैसे खराब होती हैं। ऐसे ही एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो ये रैशनलिज्म की बात करता है। और एथिक्स के अंदर हम एथिकल रैशनलिज्म भी पढ़ते हैं, सेंटिमेंटलिज्म भी पढ़ते हैं। तो ये दोनों स्कूल्स आपको हेल्प करेंगे इसको लिखने में। हैप्पीनेस के ऊपर है, हैप्पीनेस पे तो एथिक्स पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है।
पूरी ग्रीक फिलॉसफी जो है वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के साथ जुड़ी हुई है। द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये स्केप्टिज्म को शो करता है। क्लास में अक्सर मैं इसकी बात करता हूं कि साइंसेस जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको सिखाती है हर चीज को डाउट करना, दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना। जैनिज्म में अनेकांतवाद हम लोग पढ़ते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। इसी तरीके से सेक्शन बी के अंदर भी, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन हो या फिर इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन हो, हर जगह आपको एथिक्स की एक छाप देखने को मिलेगी। सो आज के टाइम में आप एथिक्स के पेपर को तो साइडलाइन नहीं कर सकते। इनफैक्ट यू विल बी एट अ वेरी हाई रिस्क इफ यू डोंट टेक दिस पेपर सीरियसली। और इसी के चलते हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं एथिक्स को हर साल की तरह। 15 जून को हमारा एथिक्स और एसए का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, जिसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अंदर एथिक्स की लगभग 11 क्लासेस रहेंगी और एसए की क्लासेस रहेंगी जो विकास अहलावत सर लेंगे, जो एक आईपीएस और एक आईआरएस ऑफिसर रहे हैं पहले। एथिक्स की क्लासेस जाहिर सी बात है मैं ही लूंगा। 11 क्लासेस बैक टू बैक रहेंगी 11 डेज में। 15 जून से हम लोग शुरू करेंगे और 25 जून को हम खत्म भी कर देंगे। तो एक मैराथन सेशन होगा हमारा अराउंड 30 आवर्स का। इसमें हम लोग पूरी एथिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लस इसमें आपके टेस्ट, एक टेस्ट आपका रहेगा, प्लस बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस भी इसके अंदर दूंगा। ये पूरा प्रोग्राम ही इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के ऊपर आधारित है। ये सेम प्रोग्राम आपको लाइव मिलेगा एंड द सेम प्रोग्राम यू कैन गेट थ्रू योर सृजन सीरीज ऑल्सो। सृजन प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं, इट हैज बीन अ ग्रेट अचीवमेंट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमें एथिक्स और सृजन से मोर देन 192 स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने इंटरव्यू दिया, और इस साल हम चाहेंगे कि ये नंबर कम से कम डबल हो। ऑलराइट, सो last year we achieved some great milestones and this year we aim to achieve much more than that. तो सृजन वाले बच्चे भी इन क्लासेस को, एथिक्स की क्लासेस को या तो लाइव आकर देख सकते हैं या फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। टेस्ट वगैरह उनको भी अवेलेबल रहेंगे और एथिक्स और एसए एज अ सेपरेट क्रैश कोर्स भी बच्चे ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि डिटेल्स आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। प्लस इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन योर माइंड, ये मेरा नंबर है। जिन बच्चों को ज्यादा परेशानी आ रही है, जिन बच्चों का फर्स्ट मेंस है या कोई और भी दिक्कत है एथिक्स को लेके, प्लीज कॉल मी ऑन दिस नंबर। आप मैसेज करिए इस नंबर पे, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे अगले 2 महीने कंप्लीटली डिवोटेड है स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, जो अच्छी तरीके, जो सीरियस है आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेके। तो जैसा कि कहा भी जाता है कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स कॉल करें, तो मैं चाहूंगा कि सीरियस अगर आप हैं तो अच्छे से आप इस नंबर का इस्तेमाल करिए और मुझे कॉल करिए अपने किसी भी डाउट के लिए। सो होप टू सी यू इन द क्लास। थैंक यू।